भारत के पारंपरिक खान पान में दही डाइट का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। पर्याप्त न्यूट्रिशन तो मिलता ही है। वेजिटेरियन लोगों की पहली पसंद है दही। विटामिन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स, फॉस्फोरस, प्रोबायोटिक्स, प्रोटीन्स और एमिनो एसिड से भरपूर है। इट्स अ सुपर फूड। अगर सही तरीके से खाया जाए तो इसमें जो लिविंग बैक्टीरिया है, बेसिलस, लैक्टोबैसिलस, जो इससे भरपूर है, हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। और महर्षि भागवत के अनुसार दही खाने के फायदे भी हैं और अगर गलत समय पर खाते हैं तो नुकसान भी। ये पोषण से भरपूर है, लेकिन ये जो आपको फायदा तभी देता है जब आप इसे सही समय और सही तरीके से आप इसे खाते हैं। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी आदतें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। नमस्कार, मैं सारिका ताकर बड़सर अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। वीडियो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 90% लोग दही को सही तरीके से ना खाकर पोषण नहीं ले पाते हैं। नतीजा, हेयर प्रॉब्लम्स, स्किन डिजीज, गैस, ब्लॉटिंग, एसिडिटी, कफ, साइनस एंड फीवर। लिविंग बैक्टीरिया होने के बावजूद भी कई बार हमें बहुत से डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं। प्रोबायोटिक्स लेने पड़ते हैं और दही एक एनिमल प्रोडक्ट है। लिविंग बैक्टीरिया होने के कारण ज़्यादा ध्यान से खाने की ज़रूरत है। आयुर्वेदा के अनुसार कब, कैसे, कितना दही खाना है और कितना खाना चाहिए, ये हमें जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए ताकि दही का हमें भरपूर फ़ायदा मिल सके, तो जो सबसे पहली जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है, दही कभी भी रिफाइंड सॉल्ट या रिफाइंड शुगर के साथ कभी ना खाएं। मीठा और नमकीन दही आप खा सकते हैं, लेकिन आपको उसमें रिफाइंड सॉल्ट की जगह रॉक सॉल्ट आप ऐड कर सकते हैं, चाहे तो काला नमक या सेंधा नमक। और रिफाइंड शुगर की जगह आपको जेगरी पाउडर, जो शक्कर है, गुड़ है, मिश्री, ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे ही अगर आप इसमें शुगर डालते हैं तो वो दही दही को हैवी बना देता है। उसकी वजह से बहुत से डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं। और पित्त बढ़ने पर, जिन भी लोगों को बहुत ज़्यादा पित्त या एसिडिटी बढ़ती है, हेयर फॉल होता है, या बहुत ज़्यादा खट्टी डकारें आती हैं, तो उन लोगों को स्वीट दही, मीठा दही खाना चाहिए। मीठे में आप उसमें शक्कर मिला सकते हैं, मिश्री मिला सकते हैं या गुड़ मिलाकर खा सकते हैं। और जिन भी लोगों को इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, गैस बनती है या बॉडी पेन रहता है, तो वो सॉल्टी दही खा सकते हैं। सॉल्टी दही में भी क्या है, आपको काला नमक या सेंधा नमक तुरंत मिलाना है ताज़ा दही में और तुरंत खाना है, उसको ज़्यादा देर नहीं रखना है। क्योंकि नमक डालने से भी, ज़्यादा नमक डालने से और ज़्यादा देर रखे रहने से भी दही के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि दही के साथ बहुत से गलत मिश्रण आप अपने आम तौर के जो जीवन में है वो आप यूज़ कर रहे हैं। गलत मिश्रण जो है लिविंग बैक्टीरिया को और ज़्यादा टॉक्सिक बना देते हैं। रॉन्ग कॉम्बिनेशंस आप क्या क्या करते हैं, जैसा कि आप कुकुम्बर रायता, खीरे का रायता खाते हैं। कभी भी जो दही है, दही के साथ खीरा एक विरुद्ध आहार है, तो कभी भी आप खीरा रायता ना बनाएं। और आप बूंदी रायता भी हम बहुत आम तौर पर हम बनाते हैं। बूंदी चूंकि ये घी में तली जाती है, घी में तलने से ये और ज़्यादा क्या है, फैटी हो जाती है, जिसको कभी भी दही और घी का एक अच्छा मेल नहीं माना जाता है। तो बूंदी रायता भी हम अवॉइड कर सकते हैं। घी के साथ हमें दही खाना ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैट तो बनाता ही है, प्लस वेट भी पुट ऑन इससे जल्दी होता है। और कभी भी दूध के साथ दही मिश्रित न करें। और दही के साथ बैंगन भी कभी ना खाएं। अक्सर हम घरों में बनाते हैं दही वाले बैंगन की सब्जी, तो वो भी ना बनाएं। उसके साथ, दही के साथ कभी भी खट्टे फ्रूट्स को मिश्रित करके कभी ना खाएं। इसके साथ आप दही के साथ जो उड़द दाल है वो भी मिश्रण करके आपको नहीं खानी है। और दही बड़े, जो वो अक्सर बोला जाता है, दही में डूबे हुए बड़े जो उड़द दाल के बनाए जाते हैं, वो दही में अगर खाते हैं तो वो एक स्लो पॉइजन का काम करता है। दोनों बहुत हैवी चीज़ हैं और घी और दही तो साथ में आपको खाना ही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे इसके अलावा हम खाएं क्या, तो आप ये कर सकते हैं, खीरे की जगह आप लौकी का रायता खा सकते हैं। लौकी का रायता बहुत ही टेस्टी होता है। आप उसको उबाल कर लौकी को, उसको आराम से दही में इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सेहतमंद भी होगा।
और अक्सर हम क्या करते हैं कि स्मूदीज़ बनाते हैं। स्मूदीज़ में बहुत सारी ऐसी रेसिपी हैं जिसमें दूध और दही एक साथ और फ्रूट्स को मिक्स करके वो पिया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार ये बिल्कुल वर्जित है, ये बहुत सारी स्किन डिजीज़ को आमंत्रण देता है। और दही में कई बार मक्खन निकालने के लिए लोग दूध का भी प्रयोग करते हैं, तो वो भी आप बिल्कुल ना करें। और इसके अलावा तीसरी चीज़ क्या है कि रात में दही खाएं या नहीं खाएं। बहुत से लोग रात में दही खाते हैं। ऋषि भागवत के अनुसार सनसेट के बाद जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है। उसकी वजह से क्या है कि शरीर में कफ बढ़ता है और रात में दही खाने से कफ दोष तो बढ़ता ही है, साथ में फीवर, साइनस और बहुत सी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती, इसीलिए रात में दही ना खाएं। और स्किन प्रॉब्लम जिन भी लोगों को है वो तो दही को अवॉइड ही करें, क्योंकि दही की जो तासीर है वो गर्म होती है, पित्त दोष को बढ़ाती है। मोस्टली 90% पित्त दोषों के कारण स्किन डिजीजेज होते हैं, तो इसीलिए दही को आप जितना हो सके अवॉइड करें। आर्थराइटिस, जिनको भी जोड़ों में दर्द रहता है, उनको भी दही नहीं खाना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा मन है दही खाने का तो आप उसके अंदर जिंजर पाउडर, जो सौंठ होती है, 2 चुटकी या आधा चम्मच सौंठ मिलाकर फिर दही का प्रयोग कर सकते हैं। और जो दही, अब आपके मन में क्वेश्चन है दही रोज खाएं या नहीं, तो आयुर्वेद के अनुसार क्या कहा गया है कि सर्दियों में आप दही रोज खा सकते हैं। और जो रेनी सीजन है, बारिश का मौसम है, उसमें आपको दही अवॉइड करना है, क्योंकि उस दौरान वात, पित्त, कफ तीनों की जो प्रवृत्ति होती है वो बढ़ती पाई जाती है, इसीलिए रेनी सीजन में आपको नहीं खाना है। और गर्मियों में आप खा सकते हैं, जितना हो सकता है दही फेंट कर खाएं, ताकि जो उसकी गर्म तासीर है वो दूर होकर आपके लिए वो अनुकूल रूप में आपके सामने आए। हो सकता है, जितना हो सकता है तो आप छाछ का प्रयोग ज़्यादा करें। और द्विदल, द्विदल जितनी भी दालें हैं, जो द्विदल जिनके 2 टुकड़े हो सकते हैं, द्विदल दालों के साथ कभी भी आप दही का प्रयोग सीधा ना करें। और क्योंकि इसको खाने से भी बहुत से स्किन डिजीजेस और गैस की प्रॉब्लम या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम देखने में मिलती है। तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी दाल के साथ अगर आप दही खाते हैं, किसी भी द्विदल के साथ दही खाते हैं, तो आप उसमें बघार लगाकर खाएं। बघार का हमारा मतलब है उसको छोंक लगाकर खाएं, जिससे कि उसकी तासीर बदल जाती है। तो उससे क्या है कि दही का आपको पूरा पोषण मिलेगा। और जितना हो सके ताज़ा दही खाएं। तो इस प्रकार से क्या है, बघार तो आपको लगाकर खाना ही है। और दही में आप गुड़ मिलाकर खा सकते हैं। दूध में कभी गुड़ का प्रयोग नहीं किया जाता, दूध के साथ नहीं लेते हैं। और दही में जैसे ही आप गुड़ मिलाते हैं तो जितने वो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं तो वो दुगने हो जाते हैं और आपके पेट की पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं। और चूंकि अभी मैंने उड़द दाल का जिक्र किया, उड़द दाल दालों की राजा है। जैसे द्विदल की बात है तो उड़द दाल हमेशा आप अकेली खाएं। अगर आप बड़े बना रहे हैं तो मूंग की दाल के आप बनाइए, तो उसको आप चटनी के साथ खाइए। और दही आपको उसमें अवॉइड करना है, क्योंकि ये स्लो पॉइजन का काम करता है। और सातवीं चीज आप क्या कर सकते हैं, दही में आप अगर नमक कम ही मिलाएं या ना मिलाएं, बिल्कुल ही ना मिलाएं तो बहुत बेहतर होगा। क्योंकि जो नमक है अगर आप ज्यादा मात्रा में मिलाते हैं तो ये लैक्टोबैसिलस को नष्ट कर देता है, जिससे कि जितने भी पोषक तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए इन चीज़ों का आपको ध्यान रखा है, दही को फेंट कर खाना है और नमक बहुत कम मात्रा में, और अगर डाला है तो तुरंत की तुरंत आपको ताज़ा दही खाना है। जैसा कि खीरा रायता तो बिल्कुल अवॉइड करने के लिए कहा ही गया है, तो आप किस किस और चीज़ों का रायता खा सकते हैं। आप प्याज का रायता खा सकते हैं, टमाटर, लौकी। और अगर आपको फ्रूट रायता खाना है तो अनार या जो भी कोई मीठे फल हैं वो आप दही में इस्तेमाल करके आसानी से खा सकते हैं। और दही को गर्म करके बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि जितने भी, अगर जैसे आप दही को गर्म करते हैं, जितने भी बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं तो वो मर जाते हैं। और कई लोगों में क्या है कि ये भी प्रचलन है कि सब्जी बनाते हुए वो दही का छौंका लगाते हैं, दही वाली सब्जी, दही वाले आलू। ये प्लीज़ आप अवॉइड करें, क्योंकि जैसे ही आप दही को गर्म करते हैं, सब्जी के अंदर गरम दही की तासीर तो गर्म होती है, और जैसे ही आप छौंका लगाते हैं तो वो डबल गर्म हो जाता है और उसके जितने भी बैक्टीरिया हैं अच्छे वो तो नष्ट हो ही जाते हैं। तो इसीलिए आपको कोई पोषण नहीं मिलता है, बल्कि आपकी बॉडी टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाता है और स्किन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं और स्किन एलर्जी स्टार्ट होने लग जाती हैं। तो आपको दही गर्म करके नहीं खाना है और सब्जियों में भी ऐसे प्रयोग
नहीं करना है। और जिन भी लोगों को प्रोबायोटिक्स या गट इश्यूज हैं तो उनके लिए भी जो ताज़ा दही है वो एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है। जितने भी आर्टिफिशियल प्रोबायोटिक्स बाजार में मौजूद हैं आप उनको अवॉइड कीजिए, और घर में जो बना दही है आप जमाते हैं उसको सुबह खाली पेट आपको क्या गुड़ मिलाकर या शक्कर मिलाकर, चाहे तो मिश्री मिलाकर या शहद मिलाकर आपको सुबह खाली पेट खाना है। तो वो आपके लिए बहुत अच्छा प्रोबायोटिक का काम करेगा और आपकी पाचन शक्ति को पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा। तो ये फ्रेश ताज़ा दही आप खा सकते हैं। और दही घर पर जमाना है आपको, बिल्कुल आसान प्रक्रिया है। जो भी आप दूध गर्म करते हैं, जब दूध गुनगुना हो जाए तो उसमें 1 चम्मच आपको दही मिलाना है और उसको ढककर रख देना है। तो अगर हो सकता है तो दही मिट्टी की हांडी में या मिट्टी के बर्तन में जमाएं और उसको मिट्टी के उसे ढकने से ढक कर रखें। तो वो दही आपके लिए या मेरे लिए, सबके लिए बहुत बेस्ट होगा। तो और क्या कर सकते हैं, दही आप कभी भी खा सकते हैं, एनी टाइम खा सकते हैं, बट बिफोर सनसेट, सूर्यास्त से पहले पहले आपको दही खाना है। और इसमें क्या कर सकते हैं कि प्रोबायोटिक अगर आप लेना चाहते हैं तो सुबह आपको खाली पेट खाना है ताज़ा दही। और अगर आप स्ट्रेंथ के लिए खा रहे हैं, मजबूती के लिए खा रहे हैं, तो वो दही आपको लंच टाइम पे खाना है, जिससे आपको पूरा पोषण मिलेगा, अच्छा प्रोटीन्स मिलेंगे। और कभी भी आप जो दही है फ्रिज में ना रखें, और दही के ऊपर जो एक पानी आता है वो पानी आप बिल्कुल ना गिराएं। उस पानी को आपको दही में मिक्स करना है, क्योंकि वो पानी है वो हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन क्रिया को और ज़्यादा तेज करता है। तो वो पानी भी आपको दही में मिलाना है। तो इस प्रकार से आपको क्या है, दूध दही का अच्छे से प्रयोग करना है। क्योंकि देखिए, दूध दही खाकर तो हमारे देश में जो पहलवान है ओलंपिक में मेडल भी ले आते हैं, और दूसरी तरफ दूध दही खाकर बहुत सी बीमारियों को भी आमंत्रण देते हैं। कारण सिर्फ यही है कि हम सही तरीके से नहीं खाते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया है कि सही तरीका कब कैसे आपको क्या दही खाना है, और जिससे आपके बॉडी को भरपूर पोषण मिले। तो इस प्रकार से सही समय सही तरीके से दूध दही खाएं और स्वस्थ होकर मौज मनाएं। नमस्कार।